अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे हैं पोटैटो क्रोकेट्स। रेसिपी आपको पसंद आए तो इसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। सबसे पहले मैंने यहाँ पर 3 मीडियम साइज़ के आलू लेकर उनको बॉईल कर लिया है और बॉईल करने के बाद इन्हें मैं मैश कर रही हूँ मैशर से। अगर 3 मीडियम साइज़ के आलू आप नहीं ले रहे तो 2 लार्ज साइज़ के आलू भी आप ले सकते हैं। इसके बाद मैश करने के बाद यहाँ पर मैंने हस्बे ज़ायक़ा नमक शामिल किया है और नमक शामिल करने के साथ ही 1 टीस्पून क्रश्ड रेड चिली फ्लेक्स जो होते हैं वो शामिल किए हैं और साथ ही 1 टीस्पून के करीब ब्लैक पेपर शामिल किए। थोड़ी सी कम है ये इससे। और मैंने इसमें थोड़ा सा बटर शामिल किया है, ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो ना करें। आलू के साथ तमाम मसालों को मिक्स करके मैंने रख दिया है एक तरफ। और अब मैंने एक अंडा लिया है और उसके अंदर 1 टेबल स्पून मैंने मैदा ले लिया है। इसी तरह से 1 टेबल स्पून के करीब मेयोनीज़ ले लिया है मैंने यहाँ पर। और साथ ही मैं थोड़ा सा नमक और ब्लैक पेपर भी यहाँ पर शामिल करूँगी, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा सा 1/4 टीस्पून के करीब। और थोड़ा सा हम इसमें पानी शामिल करेंगे, तकरीबन 2 टेबल स्पून के करीब पानी शामिल करेंगे और इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करके एक इसका बैटर सा बना लेंगे इस तरह से। अब मैंने क्रोकेट्स को सिलेंडर शेप में इस तरह से बना लिया है हाथों की मदद से। आप चाहें तो बॉल्स भी बना सकते हैं। अब मैं इन्हें जो मेरे पास बैटर है इसमें डिप करूँगी और उसके बाद जो ब्रेड क्रम्स यहाँ आपको नज़र आ रहे हैं इसके अंदर रोल करके इस तरह से तमाम तैयार कर लूँगी। ये फ्रेश ब्रेड क्रम्स हैं जो मैंने अभी बनाए हैं। आप चाहें तो रेडीमेड ब्रेड क्रम्स भी ले सकते हैं। इसके अलावा मेरे चैनल पर इसकी एक रेसिपी मौजूद है ब्रेड क्रम्स की, वो भी आप चेक कर सकते हैं। इस तरह से इन्हें रोल करके तकरीबन तमाम क्रोकेट्स तैयार करके आप इन्हें आधे घंटे के लिए फ्रीज़र में या 1 से 2 घंटे के लिए फ्रिज में रख दें ताकि बहुत अच्छे तरीके से सेट हो जाएं। और उसके बाद इस तरह से ये तमाम मैंने फ्रिज में रख दिए थे, ये सेट हो गए हैं। अब मैं इन्हें फ्राई करूँगी। फ्राइंग पैन में मैंने थोड़ा सा तेल लिया है, बहुत ज़्यादा तेल नहीं लिया। मैं इनको डीप फ्राई नहीं कर रही हूँ, मैं इन्हें शैलो फ्राई कर रही हूँ। और जब आप इन्हें फ्राई करें तो इस बात का ख्याल रखें कि इन्हें मीडियम टू लो हीट पर फ्राई करें। पहले तेल गर्म कर लें, उसके बाद तेल आँच को मीडियम ही रखें क्योंकि तेज़ आँच पर जो ये ब्रेड क्रम्स हैं ये जल जाते हैं। साथ ही इस बात का ख्याल रखें कि एक साइड से इनको उस वक्त टर्न करें जब ये अच्छी तरह से गोल्डन फ्राई हो चुके हों। 3 से 4 मिनट मैंने इनको एक साइड से फ्राई किया है। इस तरह से बहुत ही मज़ेदार से पोटैटो क्रोकेट्स तैयार हो चुके हैं और आप इन्हें बच्चों को लंच बॉक्स में भी इजीली दे सकते हैं क्योंकि आप इसे 2 से 3 हफ्ते तक सेव भी कर सकते हैं फ्रीज़र में। इस रेसिपी को ज़रूर बनाएं और मुझे बताएं कि ये आपको कैसे लगी। अगर ये आपको पसंद आए तो इसे लाइक करें और शेयर करना मत भूलें अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स से। मेरी हर रेसिपी की डिटेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद होती है, आप वहाँ से इसे चेक कर। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।